साथियों, हम सभी के जीवन पे ग्रह नक्षत्रों का एक अपना ही प्रभाव होता है। ग्रहों के प्रभाव से हमारी सोच, हमारे विचार प्रभावित होते हैं और उन विचारों से ही हमारा जीवन प्रभावित होता है। जो सबसे निकटतम ग्रह है, जिसका प्रभाव सबसे अधिक हमारे मन मस्तिष्क पे पड़ता है, वो है चंद्रमा, और ये बात हम सभी जानते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि चंद्रमा का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा और हमारा जीवन, इम्पैक्ट ऑफ मून इन आवर लाइफ। साथियों, आप ये जान लीजिए कि चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। चंद्रमा ही माता, हमारी मानसिक स्थिति, मनोबल, हमारा आवास, सुख शांति, यात्रा, कल्पना, धन संपत्ति, रक्त, छाती, बाईं आंख आदि के कारक होते हैं। 12 राशियों में ये मात्र कर्क राशि के स्वामी होते हैं, और साथ ही यदि हम नक्षत्रों की बात करें तो नक्षत्रों में ये रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र के स्वामी होते हैं। हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले जिन 9 ग्रहों का हम नाम लेते हैं, उनमें सूर्य के बाद चंद्रमा का ही महत्व आता है, और चंद्रमा को 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें और मन की बात करें, मन की प्रफुल्लता की बात करें, तो चंद्रमा का कुंडली में बलवान होना अति आवश्यक है। सभी ग्रहों में चंद्रमा ही है जो किसी एक राशि में सबसे कम समय रहते हैं, अर्थात चंद्रमा के गोचर की अवधि सबसे कम होती है। मनुष्य के शरीर में 60% से भी अधिक जल होता है, और इसीलिए चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य के मन मस्तिष्क पे बहुत अधिक पड़ता है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहते हैं। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र के जिस पद या चरण में होते हैं, पद और चरण एक ही नाम है, हम इसके अलग अलग नाम ले लेते हैं। मतलब ये एक नक्षत्र में 4 पद या 4 चरण होते हैं। तो जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र के जिस चरण में होता है, उस चरण के अक्षर के अनुसार ही हमारा नाम रखा जाता है। चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ही कुंडली की महादशा आदि तय होती है। ज्योतिष में चंद्र ग्रह को स्त्री ग्रह माना गया है। कुंडली में चंद्र का बहुत ही महत्व होता है। चंद्रमा मन का स्वामी होता है। वैसे तो चंद्रमा का मूल गुण शीतलता प्रदान करना है, और वो कुंडली के भाव और राशि के अनुसार शीतलता ही प्रदान करते हैं, किंतु चंद्रमा के गुण इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि चंद्रमा के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, यानी चंद्रमा के साथ किस ग्रह की युति है। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं, और ये राशि एक जलीय राशि है, और चूंकि जल स्वच्छ व शांत होता है, इसलिए ऐसा ही गुण कर्क राशि वाले लोगों में भी पाया जाता है। किंतु ये भी देखा गया है कि जब कोई प्राकृतिक घटना होती है तो यही जल अपने साथ सभी कुछ बहा ले जाता है, सब कुछ तहस नहस कर देता है। इसी प्रकार कर्क राशि के लोग जब क्रोध में आते हैं तो इनका भयंकर रूप हो जाता है। चंद्रमा जल और पर्यटन से भी जुड़ा ग्रह है, अतः पर्यटक स्थलों, जल से जुड़े स्थान जैसे जलाशय, पानी की टंकियां, नदी, नहर, कुएं, डेयरी आदि चंद्र के आधिपत्य में आने वाले स्थान हैं। चंद्रमा का पौराणिक महत्व भी है। हिंदू धर्म में चंद्रमा को देवता माना गया है। सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन होता है। चंद्रमा को जल तत्व का देवता माना गया है, और इन्हें भगवान शिव अपने सिर पे, अपने शीश पे धारण किए रहते हैं। इन्हें वायव्य दिशा का स्वामी माना गया है। चंद्रमा को बलवान करने के लिए भगवान शिव को पूजा जाता है, और जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें चंद्रमा का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम सभी की कुंडली में चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार चंद्रमा महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र है, और 16 कलाओं से युक्त है। चंद्रमा को बुद्ध का पिता कहा गया है। चंद्रमा के अधिकार में आने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, अब हम ये जान लेते हैं। सभी रसदार फल तथा सब्जी, गन्ना, केसर,
मोती, कपूर, जल और जल से बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, आइसक्रीम आदि, ये सभी जो है चंद्रमा के अधिकार के क्षेत्र में आने वाले पदार्थ हैं। बलवान चंद्रमा के गुण क्या होते हैं? यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा बलवान होता है तो वो शांत, सकारात्मक और प्रफुल्ल रहने वाला होता है और उसकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है और साथ ही उस व्यक्ति की माँ का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और उस व्यक्ति के अपनी माँ से संबंध बहुत मधुर रहते हैं। उसे यात्रा करना प्रिय होता है और उसकी यात्रा आनंददायक होती है। पीड़ित चंद्रमा के क्या गुण होते हैं? पीड़ित अर्थात निर्बल चंद्रमा के गुण अब हम जान लेते हैं। पीड़ित चंद्रमा वाला व्यक्ति मानसिक रूप से निर्बल होता है। वह दूसरों पर सदैव संदेह करता रहता है, जिससे उसे मानसिक पीड़ा मिलती रहती है और उसकी स्मृति भी अच्छी नहीं होती है। या तो उस व्यक्ति की अपनी माँ से बनती नहीं है अथवा उसकी माँ रोगी रहती है। कभी ये दोनों ही स्थितियाँ देखी जा सकती हैं। ऐसा व्यक्ति कभी अवसाद अर्थात डिप्रेशन में भी चला जाता है और आत्महत्या करने की भी सोचने लगता है। ऐसा व्यक्ति यदि घर बनाए तो उसके यहाँ पानी की कमी किसी न किसी कारण से बनी रहती है। अब जान लेते हैं चंद्रमा के मित्र ग्रह कौन से होते हैं। चंद्रमा के मित्र ग्रह हैं सूर्य, मंगल और गुरु। चंद्रमा के शत्रु ग्रह हैं राहु, बुध और शनि। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है कर्क। चंद्रमा की उच्च राशि है वृष। चंद्रमा की नीच राशि है वृश्चिक। चंद्रमा की दिशा है वायव्य अर्थात नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। चंद्रमा का रत्न है मोती। चंद्रमा की धातु है चांदी। चंद्रमा का अंक है 2। चंद्रमा के नक्षत्र हैं रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा का पेड़ अर्थात वनस्पति है खिरनी, खिरनी का पेड़। चंद्रमा का रुद्राक्ष है दोमुखी रुद्राक्ष। चंद्रमा का यंत्र है चंद्र यंत्र। चंद्रमा का रंग है श्वेत यानी सफेद। चंद्रमा निर्बल होने से उत्पन्न होने वाले कौन कौन से रोग हैं, आइए अब हम इस विषय को जान लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा किसी क्रूर पापी जैसे शनि या राहु से पीड़ित होता है तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से रोगी हो सकता है। ये स्थिति व्यक्ति के भीतर नकारात्मकता बढ़ाती है। इससे उस व्यक्ति को सिरदर्द, तनाव, दमा, रक्त से संबंधित रोग और विकार, मिर्गी के दौरे, पागलपन, डिप्रेशन यानी अवसाद, भय, घबराहट आदि की समस्या हो सकती है। इसलिए चंद्रमा यदि निर्बल होता है और यदि आप में इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि चंद्रमा को आपको बलवान करना ही होगा और ये सारे रोग इस बात के घोतक है कि आपका चंद्रमा निर्बल है, आपका चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा के 108 नाम यदि हम नित्य पाठ करें तो चंद्रमा बलवान होते हैं और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ अब हम जान लेते हैं चंद्रमा का सरल मंत्र क्या होता है जिससे चंद्रदेव प्रसन्न हो शीघ्र और हमारा जीवन आनंदमय हो, अच्छा हो, हमारी विचारधारा अच्छी हो। तो चंद्रमा का जो सबसे सरल मंत्र है आप कैसे भी 108 बार उसे जप सकते हैं नित्य। यदि स्नान आदि के बाद यदि आप इसका नियम बना लेते हैं तो आपको इसका लाभ मिलना ही मिलना है और वो है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। अब हम जान लेते हैं चंद्रमा के कार्य क्षेत्र। ज्योतिष में चंद्र ग्रह से सिंचाई, जल से संबंधित कार्य, पेय पदार्थ, दूध, दुग्ध उत्पाद जैसे दही, घी, मक्खन आदि, नौसेना, टूरिज्म अर्थात पर्यटन, आइसक्रीम आदि कार्य क्षेत्र देखे जाते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा सकारात्मक है या सकारात्मक रूप से आपकी कुंडली के दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं तो इन कार्य क्षेत्र में आप भी कोई कार्य क्षेत्र चुन सकते हैं। अब हम जान लेते हैं चंद्रमा ग्रह के किन उपायों को हम करें जिससे चंद्रमा यदि निर्बल है तो बली हो जाए और वो आपकी कुंडली में अच्छा फल प्रदान करें। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति की कुंडली में
चंद्रमा निर्बल है तो उस व्यक्ति को सोमवार का व्रत धारण करना चाहिए, साथ ही पूर्णिमा का भी व्रत धारण करना चाहिए, शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए और चंद्र के मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो साथियों, ये तो थी जानकारी चंद्रदेव से संबंधित कि चंद्रमा को हम कैसे बलि करें और चंद्रमा और हमारा जीवन एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और जानने वालों में इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।